सांसद ने एक बात कहा कि मैं जब कहो इस्तीफा दे दूं, जब कहो बात करूं। अनुराग ठाकुर जी बीच में आए, उन्होंने बात की। राजस्थान प्रदेश का एक आदमी कहीं नहीं आया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 1 साल तक शाहजहांपुर बॉर्डर पे आदमी पंजाब के बेचारे सरदार बैठाए रखे। सोहना के पूर्व विधायक एवं राजस्थान सवाई माधोपुर एवं टोंक लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए सोहना पहुंचकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 70वें जन्म दिवस पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया व उनकी लंबी आयु की कामना की। इस मौके पर कस्बे के मौजूद लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं समझता हूँ जो पहलवानों का धरना जो चल रहा है उसमें आप मान के चलो कि वहाँ के सांसद ने सारी चीज़ें, अध्यक्ष ने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी, सारी चीज़ बता दी। अब वो उससे हट के कहीं राजनीति रंग ले रहा है, और राजनीति रंग लेता है तो फिर वो दूसरी दिशा में चला जाता है। नहीं तो जिस हिसाब से मान लो कोई भी किसी उसका अध्यक्ष होता है, अगर कोई डांटता भी है, कोई बात भी करता है तो बच्चे की तरह डांटता है, बच्चे की तरह बात करता है, और उसमें बात भी होती है तो बात शॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ वो पहले बैठे, फिर उसके बाद में शॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद में फिर उन्होंने मुद्दा बना रखा है। तो मैं समझता हूँ इस बात का शायद कोई लंबा वो नहीं है, लेकिन अगर अगला आदमी आज भी बैठ के बात करने को तैयार है तो इस बात को, मुद्दे को निपटाना चाहिए, उसको लंबा नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी मांग खूब मांगे, कोई दोहरा नहीं, देश का गौरव है, वो मांगे जितनी मांगे है। लेकिन मेरा मतलब ये कि ये अनर्गल बातें करने से मांग नहीं होती। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सांसद ने एक बात कहा कि मैं जब कहो इस्तीफा दे दूँ, जब कहो बात करूँ। अनुराग ठाकुर जी बीच में आए, उन्होंने बात की। तो मैं समझता हूँ अनुराग ठाकुर ने जब बात कर दी, मांग जो भी है वो जायज़ है, और मांग देने में कहीं कोई अंतर नहीं है कि वो भी देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये कि जिस हिसाब से पॉलिटिक्स घुस जाती है तब वो कहीं ना कहीं रूट भटक जाता है, उसकी वजह से भटक रहा है। लेकिन इस मौके पर सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे खिलाड़ियों के धरने को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जांच चल रही है और इस मसले को राजनीति का अखाड़ा बनाने की जगह खिलाड़ियों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जांच चल रही है और खिलाड़ियों को जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। हालांकि खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए जाने वाले खिलाड़ी और किसानों को दिल्ली पुलिस द्वारा रोके जाने पर जौनापुरिया गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। समर्थन करने के लिए जाने वाले जो खिलाड़ी और किसान है, उनका रोकना कितना चाहिए? मैं समझता हूँ समर्थन को किसी का कर दो। आज आप खुद सोच के देखो, देश के अंदर में जिस हिसाब से कृषि कानून बने थे, आज हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। आज वही कुछ लोग, चंद लोगों ने उस बात को बदलाया। राजस्थान प्रदेश का एक आदमी कहीं नहीं आया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 1 साल तक शाहजहांपुर बॉर्डर पे आदमी पंजाब के बेचारे सरदार बैठाए रखे, लेकिन वहाँ का राजस्थान का एक आदमी नहीं आया। आज देश के प्रधानमंत्री, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से इनकम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस सीएम साहब का केक काटने के लिए आए हैं, और पिछली बार नारा लग रहा था 75 पार का, लेकिन अब की बार क्या मान के चलते हैं? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम किए हैं और प्रदेश मंत्री ने जिस हिसाब से भ्रष्टाचार मुक्त किया है, उस हिसाब से हम मान के चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी। कहीं कोई दोहराई की बात नहीं। वो पिछली बार का जो नारा था, नारे में कहीं कहीं चूक हुई है, उस चूक को अब की बार और गौर की जाएगी, और माननीय प्रधानमंत्री को देखते हुए प्रदेश में गवर्नमेंट बनेगी। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पिछले चुनावों के दौरान दिए गए 75 पार के नारे पर बोलते हुए कहा कि पिछली बार जो चूक हुई है उस पर मंथन किया गया है। अब की बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या एक बार फिर से बीजेपी विपक्षी को टक्कर देने में कामयाब हो पाएगी, या फिर से बीजेपी को डबल इंजन वाली सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। सोहना से हरियाणा वरदान के लिए संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।